चलिए फिर एक बार हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मेंडल सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे। मेंडल से पहले मैं आपको बताया, आपको मालूम भी होगा कि मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस था। उसमें जब हम वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करते हैं तो F1 जो इंडिविजुअल्स होते हैं सब में आपका क्या होता है, एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है टॉलनेस का, और ये जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर होता है वो दिखाई नहीं देता है। और इसके बेस पर मेंडल ने बताया था कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी टॉलनेस जो है ये डोमिनेंट का ट्रेट है और ड्रॉपनेस जो है वो रिसेसिव है। अब मेंडल बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहे, कई बार उन्होंने किया होगा, प्रोबेबिलिटी बनती है, एक बार इसको मेल लिया होगा, एक बार इसको फीमेल लिया होगा, एक बार इसको फीमेल लिया होगा, एक बार इसको फीमेल लिया होगा, अलग अलग ट्रेट को लेकर किया था, लेकिन बार बार उनको क्या होता था, एक ही कैरेक्टर आते थे। एक बार मेंडल ने क्या किया, इसको F1 इंडिविजुअल को एज ए पेरेंट लेकर इनके बीच में सेल्फ क्लास करा दिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी एज ए पेरेंट सेल्फ इन F1 इंडिविजुअल, या आप कह सकते हैं सेल्फ क्रॉस इन F1 इंडिविजुअल्स। इसके बाद यहाँ पे गैमीट बनेगा, कैपिटल टी यहाँ पे होगा, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको हम इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी, इसको हम इसके साथ करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो ये जो कैरेक्टर था, जो गैप था, वो क्या हो गया, अपीयर हो गया। और इसके बेस पर फिर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कैरेक्टर विच आर टुगेदर in a parent, they can be segregated at the time of gametogenesis. Once again, the character which are together means two different character, dominance और recessive character जो साथ साथ रहते हैं parent में, वो segregate हो जाते हैं at the time of gametogenesis and each gamete receive only one of trait of the parent. In reference to the trait, gamete are pure. Here, capital T ये भी प्योर में आ गया, स्मॉल टी यहाँ पे प्योर हो गया. So this law is also called law of purity of gametes. याद रखिएगा, इसको law of purity of gamete क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कैरेक्टर पेरेंट में या जो कैरेक्टर इंडिविजुअल में साथ साथ रहते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस, वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ट्रेट एंड इन रेफरेंस टू ट्रेट द गैमीट आर प्योर। मीन्स इसमें कैपिटल टी प्योर फॉर्म में है, स्मॉल टी कहीं पे मिक्सिंग नहीं है यहाँ पे। सो दिस लॉ इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, जिसे हम एक्सपेरिमेंट से शो कर सकते हैं। और इस तरह से दिस इज द इन रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने जहाँ से शुरू किया था उनको वो रिजल्ट मिल गया, और इसके बेस पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो प्रपोज दिया गया। और ये रेशियो दो तरह का था, फिजिकली जो था उसको फिनोटाइपिक रेशियो, देखने में ये तीन कैसे थे, टाल थे, 3:1, और ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स इसको जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, 1 प्योर 2 हाइब्रिड एंड 1 प्योर रिसेसिव, और 1 pure tall, 2 hybrid tall and 1 pure dwarf. And this ratio is called monohybrid ratio.
On the basis of this we can also explain the incomplete dominance. जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसका जो रेशियो होता है वो इसमें अगर लेते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये आपका रेड फ्लावर है, ये आपका क्या है वाइट फ्लावर। फोर ओक्लाक प्लांट में हम देखते हैं कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर होता है। जब हम इसमें क्रॉस करते हैं तो इनसे जो आपकी गैमीट बनेंगे वो कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, इनके बीच में जब क्रॉस करते हैं तो हमें जो कलर मिलता है वो आपका होता है पिंक कलर, हाइब्रिड एंड पिंक कलर। और इस तरह से ये इसमें डेविएशन था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन क्रॉस आर टेक प्लेस बिटवीन one pair of contrasting trait in F1 individual and intermediate trait appear. They neither match with the dominant trait nor the recessive trait. This is the intermediate trait. So this is the incomplete dominance. And in F2 generation, the ratio are also deviated from the monohybrid ratio, and it is 1:2:1, both the phenotypic as well as the genotypic. So now it can explain. एक बार इसको हम कर लेते हैं। अब इसमें भी कर लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। इनके बीच में सेल्फ क्रॉस करते हैं तो गैमीट बनेंगे दो तरह के, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इनके बीच में क्रॉस करते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये आपका रेड, ये आपका पिंक और वाइट, और इस तरह से इसका बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनो एज वेल एज फिनोटाइप रेशियो is 1:2:1. So if the phenotypic ratio, if the ratio is 1:2:1, both genotypic and phenotypic, this is the example of incomplete dominance. अगर क्वेश्चन में दिया है कि फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है क्रॉस करने पर, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और अगर इसमें से दिया रहता है 3:1 आता है तो ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। इसके बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपका एक्सेप्शन है जिसे को डोमिनेंस कहते हैं, और इसकी जो वीडियो है मैंने बहुत अच्छे से अपलोड किया है। एग्जाम्पल आपका है ABO ब्लड ग्रुप एंड स्किन कलर इन डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल, उसको आप देख सकते हैं। इस तरह से आज हमने मेंडल्स लॉ को, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको पता चल सके और हम और अच्छा दे सकें। धन्यवाद।